मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कई लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि हमने अपने जीवन में बचपन से लेकर आज तक कितने पाप किए हैं, फिर हमारे लिए कोई उम्मीद है या नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गीता कहती है कि हर इंसान के लिए उम्मीद है, फिर भले ही वह कितना ही विकारों से क्यों न घिरा हुआ हो। चाहे इंसान गफलत के नींद में सोया हो, उसके लिए भी उम्मीद है। क्यों? क्योंकि हर इंसान के अंदर स्वयं श्री कृष्ण विराजमान हैं। आई एम सीटेड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैंने सृष्टि की रचना की उसी समय मैं हर इंसान के दिल में बस गया था। हर इंसान के दिल में श्री कृष्ण बैठे हैं। हर एक के अंदर अखंड ज्योति जल रही है। द लाइट दैट इज इनएक्सटिंग्विशेबल, द लाइट दैट कैन नेवर 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 बी एक्सटिंग्विश्ड। इंसान के जीवन में कितने ही तूफान क्यों ना आ जाएं, फिर चाहे वे तूफान क्रोध के हों या नफरत के, चाहे इंसान पाप की खाई में क्यों ना जा गिरे, जुआ खेले, शराब पिए, डाके डाले या फिर खून करे, ऐसे इंसान के भीतर भी वह अखंड ज्योति जगमगा रही है। पर वह ज्योति इस समय विकारों के पर्दों से ढकी हुई है। अगर ये सारे पर्दे हट जाएं तो हम भी उस नूरानी नूर, उस पाक ज्योति का दर्शन कर सकते हैं। ये पर्दे अगर हट जाएं तो हमें भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर हम भी अपने दिल में अपने दिलदार यानी श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। इस समय वह ज्योति अनेक पर्दों में लिपटी हुई है। हमें इन पर्दों को हटाना होगा, अपनी असलियत को जानना होगा, तभी हम आध्यात्मिक राह पर अपने कदम आगे की ओर बढ़ा सकेंगे। कहते हैं संसार में सबसे बड़ा हीरा है कोहिनूर। असल में कोहिनूर हीरा भारत का था, पर अब विदेशी उसे ले गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कोह का अर्थ है सृष्टि। कुछ लोगों का कहना है कि कोह शब्द का अर्थ है पर्वत और नूर शब्द का अर्थ है ज्योति, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। कोहिनूर शब्द का अर्थ है वह जिसकी ज्योति पर्वत जैसी विशाल है। अगर यह कोहिनूर किसी गंदगी के ढेर में गिर जाए तो गंदगी के कारण उसकी ज्योति दिखाई नहीं देगी। यदि इस कोहिनूर को आप साफ करें तो वह फिर से जगमगा उठेगा। ठीक उसी तरह हम में से हर एक इंसान के अंदर कोहिनूर हीरा व पाक ज्योति छिपी है। हम में से हर इंसान के हृदय में श्री कृष्ण बैठे हैं, लेकिन इस समय उस पर संसार की गंदगी के परत चढ़े हुए हैं। यदि यह गंदगी साफ कर दी जाए, आंखों पर पड़े हुए संसार के मोह माया के पर्दे हट जाएं, तो हम भी उस परम ज्योति के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभ्यास द्वारा, ज्ञान द्वारा हम स्वयं भी संत बन सकते हैं। सुबह का भोला शाम को घर लौट आए तो उसे भोला नहीं कहते। द सिनर ऑफ टुडे मे बी अ सेंट ऑफ टुमारो। आज का पापी महापापी कल एक महान संत बन सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मैं ये सब सोच रहा था तो मुझे एक संत की याद आ गई, जिनका जन्म दक्षिण भारत के तिरुवन्नमलाई नामक स्थान पर हुआ। इस नगर का नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा। यह नगर पावन स्थान है, एक तीर्थ स्थान है। तिरुवन्नमलाई में महान संत रमन महर्षि जी का आश्रम भी है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं जिनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं उनका नाम है अरुणागिरीनाथ। आज से लगभग 500 साल पहले तिरुवन्नमलाई में उनका जन्म हुआ। बचपन में उनकी प्रकृति कुछ अलग ही थी। उनमें असुरों जैसे लक्षण थे। जब उन्हें पाठशाला भेजते हैं तो उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता। जो पुस्तकें उन्हें दी जाती थीं वे उन्हें फाड़ देते थे। उन्हें लिखने के लिए स्लेट दी जाती तो वे स्लेट को तोड़ देते। फिर धीरे धीरे जब वे आयु में बढ़ने लगे तो बुरी आदतों के शिकार हो गए। वे शराब पीते, पराई स्त्रियों के पीछे भागते, इसलिए लोग उनसे दूर ही रहते। नगर के सारे लोग यही कहते, इस अरुणागिरी से तो हमारा पाला कभी नहीं पड़ना चाहिए। यदि सामने से उन्हें आता देखते तो लोग अपना रास्ता ही बदल देते। उनका अधिकतर समय शराब के अड्डों पर, जुआ के अड्डों पर और व्यवसायों के कोठों पर गुजरता। अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए वे लोगों को लूटते और चोरी करते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, धीरे धीरे बुरी आदतों के कारण उनका शरीर रोग ग्रस्त हो गया। उनकी एक बहन थी जो उनकी देखभाल करती थी। वह सदा उनका स्वागत करती, उसकी सेवा करती। एक दिन वही बहन उनसे कहती है, अरुणागिरी, तुमने कभी सोचा है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम कितनी बुरी आदतों में पड़ गए हो? तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? इस भरे संसार में मेरे सिवाय तुम्हारा और कोई नहीं है। मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए। माता पिता के देहांत को काफी समय बीत गया है। हमारा और कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मैं अब निर्धन हो चुकी हूँ। तुमने मेरे सारे पैसे खर्च कर डाले। अब मेरी आयु भी ढल गई है। मैं वृद्ध हो गई हूँ। कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? अरुणागिरी मेरे भाई, मेरी तुम पर कितनी सारी आशाएं टिकी हुई है। मैं कभी भी तुमसे निराश नहीं हुई। लोग मुझे तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें कहते थे, पर मैंने कभी भी उनकी किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तुम कम से कम मेरे लिए ही स्वयं को बदल दो। मुझ पर थोड़ा तरस खाओ। मेरे प्रियजनों, अरुणागिरी चुपचाप अपनी बहन की बातें सुनते हैं। वे मन ही मन कहते हैं, मेरी बहन का एक एक शब्द बिल्कुल सही है। मैं ये क्या कर रहा हूँ? पर अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तो ऐसी बुरी आदतों में फंस गया हूँ कि अब बदल नहीं सकता। यदि एक दिन मुझे शराब न मिले तो मैं जीवित न रह पाऊँ। यदि मैं जुआ न खेलूँ या वेश्या के पास न जाऊँ तो मुझे चैन ही नहीं पड़ता। अब तो मेरा बदलना बहुत मुश्किल है। मेरी बहन मुझसे कह रही है, मुझ पर तरस खाओ। आज मैं उस पर तरस खाऊंगा, क्योंकि मेरी बहन ने हमेशा मेरा साथ दिया है। बाकी सभी लोगों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, किंतु मेरी बहन हमेशा मेरा साथ देती रही है। इस बहन की खातिर मुझे कुछ करना होगा। मैं अब नया इंसान तो नहीं बन सकता, इसलिए मेरे लिए मर जाना ही बेहतर है। क्योंकि एक एक दिन जो मैं जीवित रहता हूँ तो पाप ही करता हूँ और अपनी बहन को दुख देता हूँ। बस मैं अभी जाकर आत्महत्या करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद देखिए वे क्या करते हैं। वे एक मंदिर के मीनार पर चढ़ जाते हैं
दक्षिण भारत में आपने देखा होगा कि मंदिरों की मीनारें ऊंची होती हैं। अरुणागिरी एक ऐसी ही मीनार की चोटी पर चढ़ जाते हैं और वहां से छलांग लगाते हैं। वे कलाबाजी खाते हुए नीचे आते हैं कि तभी उन्हें अपनी बहन की कही हुई बात याद आती है। उनकी बहन अक्सर उनसे कहती थी कि तुम प्रभु का ध्यान धरो, क्योंकि इंसान कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, दुराचारी क्यों न हो, पर यदि वह अपने दिल में प्रभु का ध्यान करता है तो उसका उद्धार हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा कोई दुराचारी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है तो वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि अब उसका इरादा नेक है। हे अर्जुन, तुम केवल मेरा ध्यान करो। अब तक तुमने जो भी किया है वह तुम्हें बांध नहीं सकता। मैं आकर तुम्हारी बेड़ियां काटूंगा। रे मन, तू क्यों चिंता करे, ध्यान हरि का क्यों न धरे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब अरुणागिरी कलाबाजी खाते हुए नीचे आते हैं उस समय वे ईश्वर को पुकारते हैं, हे भगवान मुझे बचाओ, मेरे शरीर को नहीं मेरी आत्मा को बचाओ, क्योंकि मेरी आत्मा पर कई धब्बे लगे हुए हैं। तुमने मुझे कितनी सुंदर आत्मा दी, कितनी सुंदर काया दी, और अब तो मेरी आत्मा पर दाग लगे हुए हैं। मेरा चेहरा कितना कुरूप हो गया है, मेरा शरीर रोगग्रस्त हो गया है। इस तरह वे ईश्वर को पुकारते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस मंदिर की मीनार से वे छलांग लगाते हैं वह कार्तिकेय का मंदिर था। कार्तिकेय गणपति के छोटे भाई है और दक्षिण भारत में उन्हें मुरुग कहते हैं, लॉर्ड मुरुग। There are 1,000 temples dedicated to Lord Murug in South India. दक्षिण भारत में लोग मुरुग की बहुत पूजा करते हैं। आपको जगह जगह पर भगवान मुरुग का मंदिर दिखाई देगा। इसलिए अरुणागिरी भगवान मुरुग को पुकारते हैं। अब देखिए क्या होता है। मंदिर के नीचे से एक सन्यासी गुजरते हैं जिनका शरीर रुष्ट पुष्ट था। वे देखते हैं कि मंदिर की मीनार से एक आदमी हवा में तैरता हुआ नीचे आ रहा है। वे अपनी बाहें पसार देते हैं। फलस्वरूप अरुणागिरी उनकी बाहों में आ गिरते हैं। इस तरह वे बच जाते हैं। सन्यासी उन्हें नीचे बिठाते हैं और कान में कहते हैं
तुम मुझे बहुत प्रिय हो, अब तुम नए हो जाओ। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम उस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना। इस मंत्र में ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे सारे पापों को धो डालेंगी। तुम नए हो जाओगे। तुम नाम जपो, नाम जन्मों जन्मों के पाप धो डालता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, मूत पलीती कप्पर हो, दे साबुन लइए ओए धो, भरिए मत पापा के संग, ओए धो पिए नावे के रंग। गुरु जी कहते हैं कि अगर कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसका मैल साबुन और पानी से धोकर निकाला जा सकता है, उसे उज्जवल बनाया जा सकता है। उसी तरह हमारी मत्ती, जिस पर इस समय पाप के दाग है, जो कि पापों से रंगी हुई है, वह भी धुलकर साफ हो सकती है। उसी साफ करने के लिए नाम रूपी जल और प्रेम रूपी साबुन की जरूरत है। नाम रूपी जल और प्रेम रूपी साबुन हमारी मत्ती को साफ कर सकते हैं, इसलिए नाम की बहुत ज़रूरत है। इस कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। इस युग में नाम की जितनी महिमा गाई जाए उतना कम है। उठत बैठत सोवत नाम, नाम बिना ना दूजा काम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सन्यासी उसे कहते हैं, तुम यह नाम बार बार उच्चारते रहो, मुरुग मुरुग मुरुग। ऐसा कहकर सन्यासी आगे बढ़ जाते हैं, किंतु अरुणागिरी के कान में मुरुग 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 नाम गूंजता रहता है। अब अरुणागिरी की धारा ऊपर उठ जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे कहते हैं कृपा। हम पुकारते हैं, रोज रोज पुकारते हैं, हम सत्संग में आते हैं, संतों के पवित्र वचन सुनते हैं, उनकी शिक्षाओं पर चलने का थोड़ा बहुत यत्न करते हैं, पर हम जहाँ थे वहीं हैं, क्योंकि अभी तक हम पर कृपा नहीं हुई है। पर अरुणागिरी, जिनका जीवन पाप में रंगा था, उन पर कृपा होती है, और कृपा लिफ्ट की तरह होती है जो तुरंत हमें ऊंचा उठा देती है। अब अरुणागिरी की धारा ऊपर उठ जाती है, वे मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं, उनके कंठ से वाणी निकलने लगती है, एक के बाद एक उनके कंठ से मधुर गीत निकलने लगते हैं। जिस युवक को पता ही नहीं था कि गीत क्या होता है, आज उसके कंठ से मधुर गीतों की बरसात हो रही है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे क्या होता है इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।